अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 के अंदर चौथी एपिसोड में आप ये देखते हैं कि जब पिछली एपिसोड में उसको पकड़ लेते हैं तो वो अपनी जगह पे उसके लोग उससे मिलने आते हैं। इतनी देर में जो उसके साथ सिमोन ने पकड़ा होता है वो और देखते हैं अर्तुगरुल को कहता है कि आप अपने ज़ख्मों आप की एहतियात करें, आपके ज़ख्म बहुत शदीद हैं, अभी आपको इंतहाई आराम की ज़रूरत है। इतनी देर में दूसरा सीन दिखाते हैं, हलीमा जो होती है अपने कैमरे के अंदर वहाँ पे रो रही होती है और गुंदुज उसके पास आके उसको चुप कराता है। और दूसरा सीन आप इसके तहत देखते हैं कि उसके बाद वही लोग जब अर्तुगरुल जाता है वहाँ पे उसको लेके तो जो सिमोन उसके ऊपर हमला कर देता है और जाके उसका राज उसके सामने खुल जाता है कि ये इसने इसको बेच दिया हुआ है। वो उसके साथ वो अर्तुगरुल देखता है कि बहुत सारे ग़ुलाम होते हैं जो इनको साथ में लेकर आया होता है। इतनी देर में जो उसके साथ ग़ुलाम है वो भी उसके साथ आ जाता है। वो उसकी चाल अर्तुगरुल उसकी चाल को समझ जाता है कि उन्होंने इसके साथ चीटिंग की है और उसको धोखा दिया है और उसके साथ वो मिल जाता है। वो देखता है उन सब जितने भी ग़ुलाम हैं उन सब के पाँव में बेड़ियाँ पड़ी होती हैं और उनकी ज़ंजीरें बंधी होती हैं। अर्तुगरुल को बहुत मायूसी होती है ये देख के वो कि वो एक नए जाल में फंस चुका होता है। इसमें अगला सीन दिखाया जाता है कि उसके बाद कराजिसार किला के अंदर अमीर सादुद्दीन एरिस के साथ बैठा है और वहाँ पे मौके हलनी बाज़ार को बेचने की बातें हो रही हैं। वहाँ पे उन दोनों का आपस में इत्तेफाक हो जाता है कि वो लोग आपस में जितना भी होगा बेचेंगे इसको और आप में इसका फ़ायदा आपस में आधा आधा तकसीम करेंगे। इतनी देर में मारिया वहाँ पे आती है तो अमीर सादुद्दीन उसको देख के कहता है कि बहुत ही खूबसूरत है ये, और इतनी देर में उसको कहता है कि तुम अपने लिए इसका काम देखो। दोबारा वही देखते हैं कि अर्तुगरुल अपने बंदे के साथ उससे लड़ने की कोशिश करता है जो उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। इतनी देर उनके साथ लड़ाई करता है जितने कुछ लोगों को वो मारता भी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसके साथ वो खुद पूरी क़ुव्वत के साथ उन पे हावी नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा इसको काबू कर लेते हैं रस्सी के साथ और उसको मारते हैं भी हैं। जो लोग वहाँ पे ग़ुलाम होते हैं वो लोग भी खुश हो रहे होते हैं कि उनके बीच में कोई एक बंदा आया है जो कम से कम उनके लिए खातिर अपने लिए लड़ सकता है और वो लड़ेगा। उन लोगों के दिल में भी एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद ये बंदा हमारी मदद कर सकेगा। लेकिन जब वो लड़ाई के दौरान वो देखते हैं कि और सब वो लोग दोबारा उसके ऊपर हमला करके उसको फिर से काबू कर लेते हैं। इतनी देर में उसको चोट लगने से अर्तुगरुल बेहोश हो जाता है। इतनी देर में अमीर सादुद्दीन वहाँ से कराजिसार किले से वापस आता है। वो बहुत पुरुम्मीद होता है और उसका जो मुलाजिम उससे पूछता है कि हाँ मुझे लगता है तुम बहुत खुश हो। फिर उसके बाद वो बताता है हाँ वाकई मैंने इसके ऊपर बहुत ही कामयाबी, मैं किसी जगह से बगैर कामयाब वापस नहीं आया, और वहाँ से वो वापस आ जाता है। एरेस वहाँ पे मारिया को वहाँ पे एक तोहफ़ा देता है और उसके साथ उसको दूसरे को बताता है जो वहाँ पे लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वो अपने बंदों को भी कहता है कि तुम लोगों ने हमला जारी रखना, किसी किस्म की ये गफलत ना बरती जाए क्योंकि उनके पास आखिरी मौका है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। इतनी देर में दोबारा सीन दिखाते हैं कि अर्तुगरुल उन्हीं बंदों के साथ जो लोग ग़ुलामों के साथ बैठा होता है और उसको होश में आते हैं तो वो लोग उनका जो ग़ुलामों का सरदार है वो उनके साथ कहता है कि मैं अब तुम समझ रहे होगे कि मैंने तुम्हें अभी तक क्यों बचा के रखा हुआ और तुम्हें क्यों भी अभी तक मैंने नहीं मारा। वो समझ सकता है कि वाकई जिस बंदे ने तुम्हें मेरे साथ हमला किया वही बंदा तुम मुझे उसके पास छोड़ोगे और वही तुम मुझे उसी के पास बेचोगे। ये कहते हैं वो लोग निकल जाते हैं। इतनी देर में हाली बाज़ार का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे धुंधार बे और वो आप बाज़ार का चक्कर लगाते हैं। इतनी देर में ताजिर उनसे शिकायतें करते हैं कि वहाँ पे डकैतियाँ और रास्ते की चोरियाँ बढ़ रही होती हैं, और वहाँ पे उनको उम्मीद दिलाता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, जिस पे ताजिर मुतमईन नहीं होते। इतनी देर में वहाँ पे एक कासिद आता है जो कि बताता है एरिस की तरफ से कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और धुंधार के साथ है। धुंधार उसकी हामी भरता है और उसको कहता है ठीक है, उससे मिलने में कोई हर्ज नहीं, हम उससे मिल सकते हैं। और इतनी देर में वहाँ पे दूसरा सीन दिखाते हैं कि मारिया जो एरिस के ज़ख्मों के ऊपर पट्टी कर रही होती है, जो कि वो समझ रहा होता है। इतनी देर में वो उससे पूछना चाह रही होती है कि मैं किसने लगाया और तुमने किसको मारा, जिसके ऊपर एरिस गुस्से में हो जाता है और उसको बड़े घूर के देखता है, बजाय इसके कि तुम मुझसे पूछो, तुम पुरानी बातों को याद करने के मैं मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ और दोबारा तुम भी इसी की तरफ ही रहना और तुम दोबारा आइंदा मुझसे पूछना मत।
इतनी देर में अगला सीन आता है कि वहाँ पे अर्तुगरुल अपने बंदों के साथ जा रहा होता है। जो बंदा उसके साथ होता है वो बताता है कि हम लोगों के दिल में उम्मीद आई है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मैं पहले बताता कि मैं पहले चोर था लेकिन नाकाम चोर था, लेकिन अर्तुगरुल उसको कहता है कि तुम्हें अब आखिरी दफ़ा एक चोरी करनी है और वहाँ पे तुमने ये जो चाबियाँ हैं ये उड़ा के चोरी करके इस तुमने मुझे देनी है ताकि मैं वहाँ से आज़ाद हो सकें। और साथ ही साथ कन्फ्यूजन वाला सीन है कि मीर सादुद्दीन वहाँ पे एक बंदे के और जो इनका मास्टर होता है वो देखता है कि वो उससे बातें कर रहा है, उसको मना करता है, लेकिन उसको मना करने के बावजूद वो अर्तुगरुल से बातें कर रहा होता है, जिसके ऊपर वो अपने गुलाम को वहाँ कोड़े मरवाता है और उसको सज़ा के तौर पे कोड़े दिए जाते हैं। इतनी देर में एक सीन दिखाते हैं, अमीर सादुद्दीन एक एक बकरी का शिकार कर रहा होता है और वहाँ पे उसको तीर मार के उसको हलाक करता है और उसके बाद उसको ज़िबा करता है। और वहाँ पे दूसरा उसका बंदा दिखाता है कि वहाँ पे बहादुर बे आ गया है और अपने कबीले की तरफ गया है, तो वो भी अमीर सादुद्दीन यही कहता है कि वो अब आएगा तो अपने कबीले में जाके मिलेगा। इतनी देर में दिखाते हैं कि असलहान खातून अपने खैमे में बैठी है और वहाँ पे पूछती है कि अपने तुम्हें तुर्गत से शादी क्यों नहीं? वो कहती हो जाएगी वहाँ पे। और इतनी देर में वहाँ पे नकारा बजता है, वो कहता है कि वहाँ पे उसका जो बहादुर बे उसका चचा है, जिसकी वजह से अरसलान खातून परेशान हो जाती है, जिस पे पूछने पर वो बताती है कि वो इंतहाई खौफनाक किस्म का इसका चचा है, उसका जो कि इसकी शैतानी फितरत का मालिक है। वहाँ पे बहादुर बे अपने बेटे के साथ वहाँ पे कबीले में शोर मचाता हुआ और दूसरों के साथ अपनी तारीफ़ें करता हुआ, अपने ऐलान करता हुआ कबीले में शामिल होता है। और इतनी देर में वो असलहान खातून के साथ में अपने तारीफ़ें कर रहा होता है कि मैं अभी दोबारा इसी कबीले में रुकूंगा और अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे, बहुत सारी जंगें लड़ेंगे और इसके ऊपर भी हम फातह रहेंगे। जितनी देर में वो लोग असलान खातून के साथ उसमें खेमे में उससे मिलने के लिए जाते हैं, जिस पे उनको इस्तकबाल करती है और उनको कहती है कि आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पास भी काफ़ी सब्र की ज़रूरत है और आप लोगों को काफ़ी आराम की ज़रूरत है। इतनी देर में वो उनके लिए खेमा तैयार करवाने की कोशिश के लिए कहती है और कहती है कि मेरे मेहमानों के लिए यहाँ पे खेमा तैयार किया जाए। लेकिन साथ ही साथ वो उसको गुस्सा आता है कि हमें बजाय इसके कि हम इस पे खेमे पे कब्ज़ा करने आए थे, ये हमें रहने के लिए उनको दावत देती है कि वो भी उसके साथ अंदर आए वहाँ पे। ये थी आज की